हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ ईटीएफ्स के ऊपर कि आज की डेट में कौन सा ऐसा ईटीएफ है जो हम कंसिडर कर सकते हैं। अगेन मेरा कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा इस पूरी पर्टिकुलर वीडियो में, बट मेरी रिक्वेस्ट जरूर होगी आप लोगों से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो डेली। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जो इसमें पास में बना है उसको दबा देना। ठीक है, अभी सीधा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो आज की वीडियो हमारी है इस चीज के ऊपर कि आज की डेट में कौन सा ईटीएफ सबसे अच्छा है, कौन सा ईटीएफ हमें आने वाले टाइम में सेफली सिक्योरली कम रिस्क के साथ में हमें अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर हम मेजरली इंडेक्स के बारे में बात करें, जो मेजरली इंडेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, हम सेक्टर स्पेसिफिक नहीं जाएंगे कि ऑटो सेक्टर का या फिर डिफेंस सेक्टर का या फिर पीएसयू बैंक सेक्टर का, प्राइवेट बैंक सेक्टर का, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर का, जो भी अलग अलग ईटीएफ्स बने हुए हैं अलग अलग सेक्टर्स को लेके, उनके तरफ हम नहीं जाएंगे। हम एक ओवरऑल इंडेक्स की बात करेंगे, मतलब ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 ईटीएफ्स को लेके चलेंगे, साइड बाय साइड हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निफ्टी 50 को लेंगे, सेकंड हम लेंगे जूनियर 20 को विच इज निफ्टी नेक्स्ट 50। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे स्मॉल कैप 250 ईटीएफ को। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 ईटीएफ हो गए, एक तो निफ्टी 50 का हो गया, एक हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 का हो गया, एक हमारा हो गया स्मॉल कैप 250 का। हम इन तीनों ईटीएफ्स को देखेंगे और देखेंगे कि आज की डेट में सबसे अच्छा रिटर्न हमें कौन सा ईटीएफ आने वाले 1-1.5 साल में निकाल के दे सकता है और कहाँ पे हमारी सेफ्टी सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नाउ लेट्स गो टू, सबसे पहले हम निफ्टी 20 को देख लेते हैं, या फिर हम अगर सीधा निफ्टी 50 को भी देखें तो भी हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज निफ्टी 50 और निफ्टी 20 ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस पर ट्रेड करते हैं, सेम ही लेवल पे। निफ्टी आप सबको पता है ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, पर निफ्टी का जो टारगेट है आने वाले 2026 तक, जो टारगेट निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं स्टडी करने के बाद, तो वो निकल के आ रहा है 30,000 के आसपास निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निफ्टी 50 ईटीएफ बाय करते हैं तो आने वाले 1 से 1.5 साल में आपको शायद से 17% का रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा निफ्टी 50 का। सेकंड हमारा है निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है, विच इज अवर जूनियर 20। अगर आप यहाँ पे जाएंगे निफ्टी जूनियर, अब हमेशा ध्यान रखना निफ्टी 50 के स्टॉक्स या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स अगर 10% भागेगा तो निफ्टी नेक्स्ट 50 15% भागेगा। अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 15% भागेगा तो जो स्मॉल कैप है वो शायद से 20 से 25% भागेगा। ये हमेशा ऐसा ही होता है, बिकॉज निफ्टी 50 में लार्ज कैप्स कंपनी होती है मोस्टली, निफ्टी नेक्स्ट 50 में लार्ज कैप्स और मिड कैप्स होती हैं, एंड हमारी जो स्मॉल कैप 250 उसमें सारी स्मॉल कैप्स होती हैं। तो हम सबको पता है लार्ज कैप में इतना ज्यादा रिटर्न नहीं बनता जितना कि मिड कैप में बनता, मिड कैप में उतना ज्यादा नहीं बनता जितना कि स्मॉल कैप में बनता है। ठीक है, तो लार्ज कैप थोड़ा कम चलता है, मिड कैप उससे थोड़ा ज्यादा चलता है और स्मॉल कैप उससे भी ज्यादा चलता है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं, तो हम 3 ईटीएफ्स को लेकर चल रहे हैं। निफ्टी 50 को हमने देखा, नाउ लेट्स सी द जूनियर 20। जूनियर 20 अगर हम आज के डेट में लेके चलें तो जूनियर 20 का जो कहीं ना कहीं टारगेट है, देखो अभी ऑल टाइम हाई तक ही आपको काफी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अगर अपन ऑल टाइम हाई तक भी देखें इसको, यहाँ से ऑल टाइम हाई पे ही आपको अराउंड 13-14% रिटर्न तो आपको ऑल टाइम हाई पे दे देगा। बट इसका जो टारगेट अज्यूम किया जा रहा है वो है 1 लाख रुपीज के, 1 लाख के आसपास निफ्टी 50 मतलब जूनियर 20 का। तो अगर ये 1 लाख रुपए के आसपास जाता है तो आपको 45% तक का रिटर्न ये इजीली दे सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50। अगर आप लोगों को बैक टेस्टिंग करनी है तो आप कर सकते हो, जैसे कि विवेक सर ने वीडियो बना के डाला था, एक प्रॉपर इस पे वीडियो बना के डाला हुआ है ऑलरेडी, आप लोग वो देख सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत स्टडी दिखा देता हूँ। तो उसमें ये बताया गया था कि निफ्टी नेक्स्ट 50 जितना डेप्थ उसका नीचे जाता है, जैसे अगर आप ये लगाओगे, ठीक है, यहाँ ये इसने हाई बनाया, यहाँ पे ये इसने यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है, और जितना इसका डेप्थ नीचे गया वहीं से हम लोग इसको पिक करते हैं। ठीक है, उतनी ही डेप्थ को पिक करते हैं और इसके ऊपर प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम प्लॉट कर देते हैं तो जो नेक्स्ट टारगेट हो जाता है वो हमारा ये लेवल हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे अचीव हुआ, देन अगेन यहाँ पे हुआ हमारा, तो यहाँ पे भी ये पर्टिकुलर चीज अचीव हुई। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे आप देखोगे, अगेन यहाँ पे भी हमने सेम चीज किया, तो यहाँ पे भी ये पर्टिकुलर जो लेवल है ये अचीव हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद आप लोग वापस से देखेंगे तो यहाँ पे भी ये लेवल अचीव हुआ हमारा। ठीक है, अब सेम
प्रोसेस के हिसाब से ये टारगेट निकाला गया है, जो टारगेट 1 लाख रुपीज के आसपास आ रहा है। यू कैन सी विवेक सर वीडियो, वहां पे बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स हमारा है HDFC स्मॉल कैप 250। ठीक है, इसमें स्मॉल कैप की 250 कंपनीज होती हैं। अब वो स्मॉल कैप जो कंपनीज है ना, वो वैसी वाली स्मॉल कंपनी जो बेकार कंपनी होती है, वो उसमें काफी सारी कंपनीज मार्केट लीडिंग कंपनीज होंगी, और वो कंपनीज होंगी जिनकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में है, जिनके पास में प्राइसिंग पावर भी है। उसमें काफी सारी CDSL टाइप की कंपनीज होंगी, आई थिंक जिलेट काइंड ऑफ कंपनीज भी उसके अंदर होंगी। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है ये कोई ऐसा रिस्क वाला काम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी बेकार परफॉर्म करेगी उसको ऑटोमेटिकली जो मैनेजर है, जो इस फंड जो ETFs को मैनेज करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी को बाहर निकाल देंगे। तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, हम पूरे इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं। इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता, हमेशा याद रखना कि ये जो इंडेक्स है ये जीरो नहीं हो सकता, बट एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो जीरो कभी भी हो सकता है। तो हम पूरा का पूरा इंडेक्स पे पैसा लगा रहे हैं, मतलब हम इंडियन इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं, और इंडिया के ऊपर बिलीव करके, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करके हम लोग पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टारगेट है, ये टारगेट भी मैंने सेम उसी वे में निकाला है जैसा कि सर ने अपना नेक्स्ट 50 का निकाला था। तो अगर यहाँ से आप देखोगे, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अगर करंट सिचुएशन से आप बाय करते हो, जो इसका टारगेट हो सकता है आए या फिर नहीं, आई डोंट नो, मेरा कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं, अगेन आई एम सेइंग 285 रुपीज है, तो यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट से ये 75% तक का गेन आपको दे सकता है आने वाले कितने टाइम में, आने वाले 1.5 ईयर में। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से आपको पैसा लगाना है। अगर आपको बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, तो निफ्टी 20 जो है सबसे बेस्ट चीज है आप लोगों के लिए। अगर आप मॉडरेट, अब इसमें रिस्क पता है कैसा है, रिस्क इसमें ये नहीं कि पैसा लॉस हो जाएगा, रिस्क इसमें वॉलेटिलिटी का है, ऊपर जाके सडनली नीचे आ जाए, फिर थोड़ा टाइम बाद ऊपर जाए, जो वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है, इस चीज का रिस्क है। ठीक है, देन अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो आप नेक्स्ट 50 में पैसा लगा सकते हैं, जूनियर 20 जो है नेक्स्ट 50। देन अगर आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप लोग डेफिनेटली दिस स्मॉल कैप 250 जो है, इसको कहीं ना कहीं आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी है, उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को स्क्रीनर पे जाना है। यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे, अगर जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 आपने सर्च किया, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ गए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई कौन कौन सी कंपनी इसके अंदर है। ऐसे ही आप लोग स्मॉल कैप का देख सकते हो, ऐसे ही आप लोग निफ्टी 50 का देख सकते हो। मैं ज्यादा नहीं सर्च करूंगा, अदरवाइज वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर उसमें मजा नहीं आता। तो ये मेरा एक एनालिसिस था जो मैंने सोचा कि आप लोगों की तरफ लेकर आऊं, जो मैंने अपने लिए किया था। अगेन मेरा बस एक रिक्वेस्ट है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट कोई भी नई वीडियो आए तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। एक बेल आइकन यहाँ पे बना होगा, उसको प्लीज प्रेस कर देना, सो दैट आपको वीडियो ऑटोमेटिकली मिल जाए, और सब्सक्राइब कर देना, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू गाइस।